विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। पिताजी आज हमें न मारो, पिताजी आज हमें न मारो। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। ही राम नाम अति प्यारो, इस बिगड़े क्या पिता तुम्हारो। ही राम नाम अति प्यारो, इस बिगड़े क्या पिता तुम्हारो। से मार सके ना कोई, जिसे राम करे रखवारी। उसे मार सके ना कोई, जिसको राम करे रखवारी। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। मैंने ज्ञान वही है पाया, गुरुवर ने जो मुझे सिखाया। मैंने ज्ञान वही है पाया, गुरुवर ने जो मुझे सिखाया। मेरे भरे ज्ञान भंडार पिताजी, ना कछु दोष हमारो। मेरे भरे ज्ञान भंडार पिताजी, ना कछु दोष हमारो। पिताजी ना कछु दोष हमारो, पिताजी ना कछु दोष हमारो। विनती कर रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। हरि नाम के कारण मोहि पर्वत से फेंकवायो। यही हरि नाम के कारण मोहि पर्वत से फेंकवायो। हाथी से दियो तुम कुछ राय, पिताजी ना कछु दोष हमारे। हाथी से दियो तुम कुछ राय, पिताजी आज हमें न मारो। पिताजी आज हमें न मारो, पिताजी आज हमें न मारो। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज हमें न मारो। कभी बंदी ग्रह डरवायो, कभी सर्पों से कटवायो। कभी बंदी ग्रह डरवायो, कभी सर्पों से कटवायो। कभी मुझे जहर दिए हो पिलाए, पिताजी ना कुछ दोष हमारो। कभी मोहि जहर दिए हो पियाए, पिताजी आज मुझे न मारो। पिताजी आज मुझे न मारो, पिताजी आज मुझे न मारो। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। मैं तरस जरा नायो, बुआ जी के गोद डलवायो। तुम्हें तरस जरा नायो, बुआ जी के गोद डलवायो। मेरी रक्षा करें भगवान पिताजी, ना कछु दोष हमारो। विनती कर रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। पिताजी आज मुझे न मारो, पिताजी आज मुझे न मारो। विनती कर रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। जब मोहि खम्भ से बांधो, नहीं
जग के पालनहारो। नरसिंह बन आए भगवान पिताजी, जग के पालनहारो। पिताजी जग के पालनहारो, प्रभु है जग के पालनहारो। विनती करे रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। तेरा अंत समय है आयो, तेरे पाप घड़ा भर आयो। तेरो अंत समय है आयो, तेरा पाप घड़ा भर आयो। तेरो अब न बचेंगे प्राण पिताजी, ना कछु दोष हमारो। तेरे अब न बचेंगे प्राण पिताजी, ना कछु दोष हमारो। विनती कर रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, ना कछु दोष हमारो। पिताजी ना कछु दोष हमारो, पिताजी ना कछु दोष हमारो। विनती कर रहे भक्त प्रहलाद पिताजी, आज मुझे न मारो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। इस प्रकार यदि कोई अपने मन में मान लिया, फिर तो विष्णु भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। यदि हम भी अपने मन कर्म और वचनों से भगवान का आश्रय लें, तो निश्चय तौर पर प्रहलाद जी के जैसे ही भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। आज मैं आपको प्रहलाद चरित्र बतलाने वाली हूँ, और किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े हरि नाम लेने से दुखी होते हैं। कहते हैं कि तुम हरि का नाम मत लो, मैं ही राजा हूँ और मेरा ही राज्य है, यहाँ भगवान का नाम नहीं, क्योंकि वो दैत्य राज हैं। हम सभी मनुष्यों में भी यही एक विचित्रता है, जो दैत्य कहीं से बन के नहीं आते हैं। हमारे आपके जैसे ही लोग हैं जो हरि नाम लेते हैं, हरि में रुचि रहती है, और भगवान का कार्य जहाँ हो रहा है वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो ही हरि भक्त हैं। और जो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, अतः क्लेश करते हैं, तथा दूसरे को भी जाने के लिए कई बार देखिए कि खुद तो जाते भी नहीं हैं, परंतु यदि कोई जा रहा है तो उसको भी कई बहाने से रोकने का प्रयास करते हैं। निश्चय ही घोर अपराध वो कर रहे हैं, क्योंकि हरि भक्त को यदि आप नहीं जाने दे रहे हो तो वो भी एक आपके प्रति अपराध होता है। आइए बिना विलंब किए कथा की ओर चलते हैं। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ से युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और सब कुछ वो खुद ही बना था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था, और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञों का भोग लेता था। हे मुनि,
उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरते इधर उधर घूमते। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ। वह गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता और वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस महाकाय हिरण्यकश्यपु की समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करने लगे। उस दैत्यराज के सामने कोई भी तो सभी सिद्ध गण तो बाजे बजा उसके यश का गान करते थे तथा वह असुर राज वहां स्फटिक एवं अभ्र शिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ और सब तरह का सुख भोगता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बाल अवस्था में ही पढ़ने के लिए गया। एक दिन वहाँ धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय हिरण्यकश्यपु मदिरा पान में लगा हुआ था। अब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वह सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। इस पर प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, मेरे मन में जो सबके संसार रूपी में स्थित हैं वह मैं आपको आज्ञानुसार सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थित और अंतर करता हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर लिए। प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होंठ से कहता है। हिरण्यकश्यपु बोलता है, ये दुर्बुद्धि महाब्राह्मण, यह तुमने क्या मेरे बेटे को सिखाया है? मेरे बालक को मेरे विपक्षी की ही स्तुति युक्त शिक्षा तुमने दिया है। तब गुरु जी ने कहा, दैत्यराज, आपके क्रोध का वशीभूत नहीं होना चाहिए आपको। यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कर रहा है। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरु ने कहा है कि मैंने कुछ नहीं सिखाया। तुम क्या कहते हो पुत्र? तब पिताजी से प्रहलाद कहते हैं, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। और हे पिताजी, उन परम पिता परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? आप क्रोध ना करिए गुरु जी पे। तब हिरण्यकश्यपु क्रोधित होते हुए कहता है, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने घृतता पूर्वक निशंक होकर बार बार वर्णन कर रहा है, वह कौन है? बता तो जरा। प्रहलाद बालक कहते हैं, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही तो विष्णु हैं। इस बात को सुनते ही हिरण्यकश्यपु को जैसे आग लग गई हो और पूरा शरीर जल रहा हो। वो कहते हैं बालक प्रहलाद को, अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए तू कौन परमेश्वर का कह सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बराबर ऐसा बक रहा है, बार बार वही शब्द उपयोग कर रहा है। इस बात को सुनकर फिर उनके पुत्र प्रहलाद कहते हैं, हे तात, वह ब्रह्माभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा का भी रक्षा करता है, और मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी संपूर्ण कार्य वही करते हैं और संपूर्ण परमेश्वर हैं। आप प्रसन्न हो, ये व्यर्थ क्रोध क्यों कर रहे हैं पिताजी?
इस पर फिर हिरण्यकशिपु कहते हैं, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस कर बैठ गया है, जिससे यह उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसे अमंगल वचन कहता है। तब प्रहलाद जी फिर कहते हैं कि पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझ में, आप में सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। इस बात को सुनकर फिर हिरण्यकशिपु क्रोधित होते हुए कहते हैं, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार से शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्री, उसके बाद उसे ऐसा करने पर दैत्यगण उस बालक के फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा करते हुए विद्या अध्ययन प्रहलाद करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा कथा सुनाओ। तब फिर प्रहलाद जी कहते हैं, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न होता है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। यह सुनते ही फिर हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित होते हुए कहते हैं, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब भी इसके मन में वही बसते हैं। इसे जीने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने ही कुल के लिए अंगार रूप पैदा हुआ है। राजा की ऐसी आज्ञा पाने से सैकड़ों हजारों दैत्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। तब प्रहलाद जी कहते हैं, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सभी में स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्र का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होगा। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्री, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना पीड़ा ना हुई और फिर ज्यों के त्यों नवीन बालक खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु बोलता है कि हे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादानी मत कर। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय के स्थिति रहते हुए मुझे किसी प्रकार का कैसे भय हो सकता है? वह तो मेरे हृदय में स्थित हैं। फिर से बड़े क्रोधित से हिरण्यकशिपु कहता है, अरे इसे सर्पों से अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को जाके कटवा दो, ताकि यह नष्ट हो जाए। तब पराशर जी कहते हैं, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर विषधर तक्षक आदि सर्पों से उनके अंगों में कटवाए, किंतु उन्हें कृष्णचंद्र जी पर बहुत भरोसा था। विष्णु पर ही अपने चित्त को स्थित करके वह परमानंद में डूबे रहने से उन महासार्पों के काटने पर भी उनके शरीर में कोई विष नहीं फैला। सर्प इस प्रकार कहते हैं, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई हैं, मड़ियाँ चटकने लगी, फड़ों में पीड़ा होने लगी, परंतु हमारे काटने से भी इन बालक का कोई कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अब आप ही हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु कहता है, हे दिग्गजों, तुम सब अपने दांतों से मिलकर मेरे पुत्र शत्रु का नाश करो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालती है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का नाश करने लगते हैं। इसी प्रकार मेरा पुत्र प्रहलाद है,
जो मेरे ही कुल को नाश करने पे लगा है। वहाँ हाथियों से कहता है हिरण्यकश्यपु कि हे हाथी, तुम जाकर उन्हें मार दो। तब सारे हाथी जाते हैं और उन्हें कुचल कुचल के प्रहलाद को मारने लगते हैं, परंतु वहाँ भी श्री गोविंद को अपने हृदय में धारण करने से वह बच जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यपु कहते हैं, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को और तेज करो, जिससे इस पापी को नष्ट कर सके। तब अपने स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए वह बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे, यानी प्रहलाद जी को। जब वो जला रहे थे तो प्रहलाद कहते हैं कि हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जला सकता है। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। और पराशर जी आगे कहते हैं, हे मैत्रेय सुनो। तदंतर शुक्र की पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा बहुत सारे पुरोहित गण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो भी सब दैत्य थे, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम अब से ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल अवस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय लेती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं होगा। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट कर देने के लिए इस प्रकार से कृत्य उत्पन्न करेंगे कि यह मारा जाएगा। पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवा दिए। फिर प्रहलाद जी गुरु के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुनने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। खुद तो हरि के भक्त ही थे, परंतु जो उनके आश्रम में गुरु के बच्चे रहते थे उनको भी हरि भक्त बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रहलाद, क्योंकि निरंतर उन्हें उनके मन में हरि के अलावा कुछ बसता ही नहीं था। प्रहलाद जी उनसे कहते हैं, हे दैत्य कुल में उत्पन्न होने वाले असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा करने में किसी प्रकार का मुझे लाभ नहीं है, लेकिन सभी जीव जन्म, बाल अवस्था और फिर जवानी में ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धा अवस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता है। इस विषय में श्रुति कहते हैं, आगम प्रमाण भी है कि बिना उत्पादन के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, और पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सब का दुख रूप ही जानो। प्रहलाद ऐसे उपदेश दे रहे हैं वहाँ गुरु के आश्रम में बालकों को। मनुष्य मूर्खतावश दुग्धा, तृष्णा और शीत आदि को ही शांति सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वह दुख मात्र है। जिनका शरीर वातादि दोषों से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम करने से सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि कुबुद्धि से ढकी हुई है उन्हें दुख ही सुख के रूप में जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि
महाघृणित पदार्थों का बहुरूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। यदि किसी मूढ़ पुरुष की शरीर के प्रति आसक्ति है तो उसे भी नरक प्रिय लगने लगता है। अग्नि, जल, भात, शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषय का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना ही मनुष्य चिंता में दुखी होते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शिल्य स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं तो उससे ना हमें सुख का अनुभव होगा और ना ही हमें दुख का अनुभव होगा, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और कुछ अपने आसपास के लोगों को देखिए, कभी कभार महीने में 1-2 बार हम मिल लेते हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछ लेते हैं, परंतु उनके भी सुख दुख से हमें कोई खास परिवर्तन या फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में सबसे ज्यादा या तो पत्नी की मृत्यु हुई तो पति को दुख होगा, और या तो पति को मृत्यु हुई तो पत्नी को बहुत दुख होगा। उससे थोड़ा कम दुख उसके पुत्र और पुत्री को होगा, उससे भी थोड़ा कम दुख उसके नाती नतनी लोगों को, और उससे भी कम थोड़ा उनके बहू तथा दामाद को होगा, क्योंकि वो बाद में जुड़े हुए हैं। उससे भी नाम मात्र का पड़ोसियों का होगा, क्योंकि उन्हें बस इतना ही है कि आज कोई था हमारे आसपास में तो दुख सुख में कभी सामने खड़े हो जाते थे, उसके अलावा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप इस चीज को भी समझिए कि सबसे ज्यादा उस पत्नी को क्यों दुख हुआ, क्योंकि उसने ही सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के सुख भोगा है, और इसलिए अब वही दुखी हो रही है कि क्या करूं, हाय विधाता, आपने मेरा जीवन साथी मुझसे छीन कर ले गए। यह भौतिक में जो जन्म लिया है, एक प्रकार से विष्णु भगवान की माया से वह कारागार में बंदी है, और हर बंदी को अपने लिए प्रयास करना चाहिए कि हम इस कारागार से मुक्त हों, क्योंकि समय समय पर जिस प्रकार कैदियों को कष्ट मिलता है उसी प्रकार गृहस्थियों को भी कष्ट मिलता है, और मुक्त होने के उपाय हमें खोजने के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप का जन्म धारण कराया है, परंतु फिर हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे तो किस प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। आइए कथा की ओर चलते हैं। भक्त प्रहलाद अपने आश्रम में गुरु जी के जो और बालक थे उनको समझा रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। इसलिए दुख के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों को परम गति दे सकते हैं, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि ना ही बड़े होने से और ना ही बुढ़ापा में। आत्मा तो नित्य है, इसमें यह कोई धर्म नहीं है कि जो मनुष्य यदि अपने संयम नहीं लगा के रखा बचपन से ही तो वह बड़े होकर भी संयमी कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर मैं कल्याण साधन का यत्न करूँगा। फिर वह युवा भी हो जाता है तो कहने लगता है, अरे अभी तो बहुत झंझट है गृहस्थी में, अभी समय कहाँ है पूजा पाठ का और अच्छे कर्म करने का, अभी कहाँ जाएंगे संतों के बीच में, बाद में वृद्धा होने पर सोचूंगा कि अभी जाना है। अब तो मेरी इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती हैं, बुढ़ापे में वो ऐसा सोचेगा, शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है,
अब कहाँ जाऊंगा। कल्याण पथ पर कभी अग्रसर ही वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, केवल भोग और तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। सुख भोगने के लिए मूर्ख लोग अपनी बाल्य अवस्था खेल कूद कर बिता देते हैं। युवा अवस्था में असमर्थता गृहस्थी की बताते हैं और विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य और युवा वृद्ध अवस्था ना देखे, बल्कि लगातार भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाए। मैंने तुम लोगों से जो उपदेश दिया है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन को छुटकारने वाले श्री विष्णु भगवान को स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है और स्मरण मात्र से ही वो अति शुभ फल दे देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वाले का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतेषु प्रभु में तुम्हारी बुद्धि लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश अवश्य दूर हो जाएंगे। जब कि यह सभी संसार ताप त्रय से बंधा हुआ है और इन बेचारे शोचनीय जीवों के कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। इनसे और जीव तो आनंद में हैं, पर मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि सोच भी रहे हो कि बड़ा दुख है, तब भी भगवान के ही चरणों में हमारा मन होना चाहिए। बैर भाव और द्वेष भी करें तो भी किसी से विचार वानों के लिए तो वे अहो मैं महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय है। प्रहलाद बहुत प्रकार से सभी को उपदेश दे रहे थे। फिर आगे कहते हैं, मेरा संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः बीच क्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान भेद कर से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ मिल सके और जो अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष दैत्यराज सर्प किन्नर मनुष्य एवं समस्त अपने दोषों से तथा ज्वर नेत्र किसी अन्य भाव से कभी क्षीण नहीं होती है और सर्वथा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनो स्थिति लगाने से हमें सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस आसार संसार में विषयों के कामना से संतुष्ट मत होना। तुम सर्वस्तु समदर्शी करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। वे प्रभु प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म अर्थ काम की इच्छा कभी न करना, वे असत्य तुच्छ है। जो ब्रह्मा रूप महावृक्ष का आश्रय लेते हैं तो निसंदेह ही भगवान उन्हें महाफल प्राप्त करा देते हैं। यह था विष्णु पुराण से 17वां अध्याय की कथा। इस प्रकार उपदेश देने पर प्रहलाद को मारने के लिए विष अस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति श्री पराशर जी कहते हैं 18वें अध्याय में कि उनकी ऐसी चेष्टा देखकर दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से डर के मारे वृतांत कह सुनाया और उन्हें तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, हिरण्यकश्यपु ने, अरे मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी दुर्मार्ग पर चला रहा है, अपने हरि विष्णु का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में विष मिला दो और वो खा लेगा और मर जाएगा।
तब सब रसोइयों ने प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उन्हीं के अनुसार विष सब में मिला दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण के साथ आमंत्रित करके खा लिया। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर भी उन्होंने कोई विकार नहीं हुआ। उन्हें उस महान विष को पचा लिया और रसोइयों ने यह देखकर भय से कांपने लगे और तुरंत ही हिरण्यकश्यपु के पास जाकर प्रणाम करके कहते हैं, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत बड़ा विष उसमें मिलाकर प्रहलाद को अन्न खिलाया, परंतु उनको कोई उससे पीड़ा या मृत्यु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सारा विष को उन्होंने पचा लिया है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है, हे महापुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी न करो। तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहते हैं, हे मां आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों का आश्रय हैं और तुम भी ऐसा ही होगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार से प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुजनों को परम सुख देते हैं और सभी के गुरु हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे महाभाषण देने वाले गुरु जी, यह तो ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मारीच का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मैं कह सकता हूँ और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी सत्य है और मैं जानता हूँ यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं है। और आपने जो कहा वह भी समस्त गुरुओं के पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे चित्त में भी यह विचार स्थित है, मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुम्हें अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्याय उचित कह सकता है? आपका यह कथन किस प्रकार से ठीक है, बताइए। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, प्रहलाद ऐसे कहते हैं, और आपके इस विचार की इच्छा यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है मैं बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे क्या प्रयोजन है। आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मारीच उत्पन्न हुए हैं। जरूर धर्म कहीं अन्य मुनीश्वर को अर्थ एवं अन्य किसी को काम के प्रीति हुई है, किसी अन्य महापुरुष को ज्ञान का और किसी को समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर सब संसार बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही है। और हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है, क्या चाहता है उनसे, और बहुत कहने से क्या लाभ है। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित और अनुचित दोनों ही आप जान सकते हैं।
और मुझे तो विचार भी बहुत कम ही हैं। मेरे पास कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बालक कहते हैं। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। सबके अंतःकरण में स्थित एकमात्र ही संसार के स्वामी, उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और वो ही चलाते हैं सारा संसार। यदि कुछ अनुचित हो गया हो और मैं कह दिया हूँ तो मुझे बालक जानकर क्षमा कर दीजिएगा। यह बात सुनकर पुरोहित गण कहते हैं, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात ना करेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। और हे दुर्मते, यदि तुम्हारे मन में हमारे कहने से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है और तुम हट नहीं छोड़ोगे तो तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न हम करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन इसके कारण रक्षित है। यह शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अच्छा और नाश करती है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ और अशुभ गतिविधियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। पराशर जी कहते हैं, जैसे ही प्रहलाद इस प्रकार कहते हैं तब उनके ऐसे कहने पर दैत्यराज के पुरोहित ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने पाप घात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह निस्तेज हो गया त्रिशूल और पृथ्वी पर फिर गिर गया। वहां गिरने से भी उसे सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर भगवान श्री हरि विराजमान हो, उसमें लगने से तो वज्र भी टूट जाएगा और त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्काम बालक पर हत्या करने के लिए कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देखकर महामति प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत मुझे बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्व रूप जनार्दन, इस ब्राह्मण की इस मंत्र अग्नि रूप को खत्म करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए उन्होंने मुझे विष दिया, उन्होंने आग में मुझे जलाया और दिग्गजों से पीड़ित करवाया और सांपों से तथा हाथी से मुझे मारने की कोशिश किया। फिर भी मैं समान भाव से सभी के साथ यदि रहा हूँ और पाप में वृद्धि नहीं हो तो सत्य के प्रभाव से दैत्य पुरोहित भी जी उठे। पराशर जी कहते हैं, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठकर बैठ गए और इसी विनयावंत बालक से कहने लगे। सब कहते हैं कि हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु और बल तथा पुत्र पौत्र एवं धन से ईश्वर आदि से संपन्न हो जा। हे महामुने, ऐसा कहा पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों ज्यों हुआ वो सब कह सुनाया। यह थी विष्णु पुराण से 18वां अध्याय की कथा। किस प्रकार प्रभु छोटे से बालक की, प्रहलाद की रक्षा किए। यह थी विष्णु पुराण की कथा 18वें अध्याय। यह प्रथम चरण से ली गई है। प्रथम अंश से विष्णु पुराण की कथा
प्रथम अंश से 19वां अध्याय प्रहलाद कृत भागवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। पराशर जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र द्विजनित हैं या स्वाभाविक ही हैं। पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने कहा, चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ पिताजी। पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादिज नित है और ना ही स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री प्रभु निवास करते हैं उनके लिए यह सामान्य बातें हैं। जो मनुष्य अपने समान दूसरों को भी सोचता है, उसका बुरा नहीं सोचता है, तो कोई कारण ही नहीं है कि उसे पीड़ा हो। बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है, क्योंकि यदि कोई दूसरे को सताएगा तो एक दिन वह अपने ही फल को भोग कर खुद सताया जाता है। श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता हूँ या ना करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार प्राप्त हो सकता है क्या? इस प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करना चाहिए। अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उन दैत्यराज ने सुनकर क्रोध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे 100 योजन ऊंचे महल से जाकर गिरा दो। और वो गए और उनके कहने से समस्त दैत्य गए। उन दानों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। तब भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें गदाधारी पृथ्वी में निकट जाकर पृथ्वी ने अपने गोद में उन्हें ले लिया। तब बिना किसी चोट के वे स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने परम मायावी शंभरासुर से कहता है कि यदि दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है, इसलिए हमसे ये नहीं मारा जा सकता है, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंभरासुर बोला, हे दैत्य, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो अभी। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्री, तब उस दुर्बुद्धि शंभरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत ही माया रची। किंतु हे मैत्री, शंभरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उसी शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंभरासुर की सहस्त्र मायाओं को एक एक नष्ट कर दिया। इसके बाद दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः वह शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, वह आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए विवश और उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ ज्ञान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया था। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रोध होकर भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं को क्षीण होते देखकर महाप्रतापी प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए
और तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो अब यह सुशिक्षित हो गया है। तब आचार्य कहते हैं, हे दैत्यराज, अब तुमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है और भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता ही है। अब हिरण्यकशिपु कहता है, प्रहलाद राजा को मित्र से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं के साथ कैसा रहना चाहिए, त्रिलोक में जो मध्यस्थ हो उनसे किस प्रकार आचरण करे, मंत्रियों और आत्माओं, बाह्य और अंतपुर में सेवकों को, गुप्तचरों को, पूर्ववासियों को तथा अन्याय जनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्य का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आदिविक जो मनुष्य आदि किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कटी को कैसे निकालें, यह सब तथा और भी जो तू पढ़ने गया था वह सब मुझे सुना। तेरे मन में भावों को जागने के लिए बहुत मैं उत्सुक हूँ। तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरण में प्रणाम करके कहते, पिताजी, इसमें संदेह नहीं है, गुरु जी ना तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम दान तथा दंड और भेद ये सब पाप उपजाए मित्रादि के साधन हैं, बतलाए गए हैं। और किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते हैं। और हे महाबाहो, जब साध्य नहीं है तो इन साधनों से क्या ही है। और हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात कहाँ है। वो विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में, सब में हैं और सभी जगह वर्तमान हैं। फिर यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस भाग्यजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण कि मनुष्य की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है, बालक क्या अज्ञानवश ही अग्नि को अग्नि नहीं मानता है। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इससे अतिरिक्त और कर्म परिश्रम स्वरूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब का असर समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज पाने की चिंता किसे नहीं होती है और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, यद्यपि ये दोनों मिलते हैं उन्हीं को जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, परंतु वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उत्तम नहीं तो कुछ भी नहीं। अविवेक निर्मल और अनीतिज्ञ को भाग्यवश नाना प्रकार के भोगों को राज यदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचित करना चाहिए और जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो सत्कर्म में लगा रहना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष और सब सृष्टि में जितने भी हैं भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इन बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को
आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व स्वरूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि ही हैं। ऐसा जान लेने पर वो अनादि परमेश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षण भर में हट जाते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद को लात मारता है और क्रोध तथा अमर्ष इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोलता है, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इस भली प्रकार नाग फांस से बांधकर महासागर में डाल दो और मेरी मत सुनो, नहीं तो इसी का अनुकरण करेंगे और सब विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत प्रकार से रोका, लेकिन यह दुष्ट मानता नहीं है। इसके स्तुति किए जा रहा है और इस तरीके से दुष्टों को मार देना ही अच्छा होगा। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा मानकर तुरंत ही नागफांस से बांधकर समुद्र में डाल दिया। बालक प्रहलाद जी हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत सोम के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उसी महान जल पूर्ण से संपूर्ण पृथ्वी डूबती हुई दिखी और हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार से कहा, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना रखना, सब ओर से संपूर्ण पर्वत से दबा दो। और ना तो अग्नि ने इसे जलाया, ना ही शस्त्रों ने इसे काटा, सांपों से मैंने कटवाया, वो भी नहीं हुआ, विष से इसे कुछ नहीं हुआ, कृत्या से इसे कुछ नहीं हुआ, ये पता नहीं अत्यंत दुष्ट चित्त, इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। यह पर्वतों से भी गिरा हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहे, इसे दुर्बुद्धि को स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य दानव उसे समुद्र पर्वत से ढककर ऊपर से हजारों योजन ढेर लगा दिया और समुद्र से पर्वत में जाने पर अपने ही नित्य कर्मों के लिए एकाग्र चित्त से श्री भगवान को इस प्रकार बालक स्तुति करने लगे। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण के हितकारी ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है। जगत के हितकारी श्री गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म स्वरूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित होकर विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप धारण करते हैं और संहार करते हैं। त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी प्रकार के सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुज, इन सब के पराक्रमिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही सब हैं और विद्या और अविद्या, सत्य असत्य, विष अमृत तथा आप वेदोक्त प्रभुत्वा प्रवृत्त और निर्वृत्त कर्म, हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपके गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं तथा पितृगण देवगण रूप से एक आप ही हैं और उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म खिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं, उसमें भी जो अंतरात्मा है और वह भी अत्यंत सूक्ष्म है, उससे भी परे सूक्ष्म आदि विश्लेषणों का अविसम आपका कोई अचित्य परमात्मा स्वरूप हैं। उन पुरुषोत्तम रूप को नमस्कार है। हे
समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, जो वाणी है मन के परे तथा ज्ञानियों के ज्ञान से भी उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा स्वयं सबके अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, अपनी सत्ता मात्र से उपलब्ध होते हैं। और महात्माओं को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए भी देवगण उनके अवतार शरीर को अर्चन करते हैं। और महात्मा उनको नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ शुभ कर्मों को देखते हैं। और उन सर्व साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वो मेरे रूप में स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझे ही से हुआ है। मुझ सनातन में यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित हूँ, ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। यह प्रहलाद जी श्री विष्णु जी से कह रहे हैं, क्योंकि उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें समुद्र में डलवा दिया और पहाड़ से ढकवा दिया। इस भीषण परिस्थिति में भी उनका मनोबल कम ना हुआ। वह भगवान को याद कर रहे हैं अभी भी। कल भी 20वां अध्याय प्रथम अंश से प्रहलाद कृत भागवत स्तुति भगवान का प्रकट होना बतलाने वाली हूँ। आप सब इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। विष्णु भगवान की कथा बड़े पुण्यदायी हैं कि मैं भी आपके कानों तक पहुंचा रही हूँ और मेरे हृदय में भी हमेशा दिनों दिन शुद्धता आते जा रही है। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप ही मन उधर लगने लगता है। अब मेरा मन ऐसे हो रहा है कि किसी चीज में ज्यादा इधर उधर मन नहीं लगता है। यहीं आ जाऊं, कितनी जल्दी भगवान की चर्चा करूं, उसी में लगी रहूं, ऐसा ही धीरे धीरे मेरा मन हो रहा है। यकीन मानिए एक दिन आप सब यदि इसे मन से सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनने से आपका हृदय अवश्य परिवर्तन होगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब अपने आसपास भी जरूर थोड़ा हरि चर्चा करते रहिए, ताकि आपके द्वारा किसी और भक्त का भी मन इसमें आए और वो भी सब हरि भजन में लगे रहें।